प्रिय परमेश्वर हमें परखता है। उस परख में यदि हम पास हो जाएं तो जीवन भर हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता है। कृपया ध्यान दीजिए, कई बार परमेश्वर हमारे विश्वास को परखने के लिए हमें कष्टों में से गुजारता है। ऐसे क्लेशों में से होकर जब हम गुजरते हैं, आप एक सत्य को जान लीजिए, आप प्रार्थना करने से भी परमेश्वर नहीं सुनेगा, आप आंसू बहाने से भी परमेश्वर उत्तर नहीं देगा। इससे पहले आप जब भी वचन पढ़ते थे, हर दिन आपको शांति देने वाले वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करता था। यदि आपको कोई अच्छा वचन चाहिए तो किसी भी तरह परमेश्वर आपको दिखाता था। आपको यदि हिम्मत चाहिए तो हिम्मत देने वाले वचन को आपको दिखाता था, और यदि शांति चाहिए तो शांति देने वाले वचन को आपके सामने लाता था। तब आपको बहुत खुशी होती थी, परमेश्वर कितने अच्छे से बात कर रहा है, कितना अद्भुत रूप से बात कर रहा है, मैं सोचने भर की देरी है परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। ऐसे अनुभव में से आप गुजरते हैं। लेकिन पता नहीं, कई बार जब आप कष्टों में से, परेशानियों में से गुजरते हैं, यानी आप परीक्षाओं में से गुजर रहे हो, ऐसे समय में परमेश्वर आपसे बात नहीं करेंगे। प्रार्थना करने से भी बात नहीं करेंगे, आप आंसू बहाने से भी उत्तर नहीं देंगे, उपवास रहने से भी उत्तर नहीं देंगे, आप बहुत तड़पने से भी उत्तर नहीं देंगे, आप रो रो कर चीखने से भी उत्तर नहीं देंगे। तब आपको ऐसा लगेगा, क्यों परमेश्वर ऐसे कठोरता का व्यवहार कर रहे हैं, क्यों परमेश्वर इतने कठोरता से मेरे प्रति कठोरता को दिखा रहे हैं। मुझे भूल गया क्या, मुझे छोड़ दिया है क्या, मुझे अपनी मौत मरने के लिए छोड़ दिया क्या। इस तरह के विचार आते हैं और कई बार शैतान परमेश्वर के ऊपर हमारे मन में शक उत्पन्न करता है। अगर आप में से कुछ लोग ऐसी स्थिति से शायद गुजर रहे हों, प्रियो, ऐसा क्यों होता है कि जब हम परीक्षाओं में से होकर गुजरते हैं, ऐसे समय में हमें तुरंत उत्तर देकर हमारी परीक्षाओं में हमारे साथ रहना चाहिए था परमेश्वर को, क्यों खामोश रहते हैं। इसके लिए थोड़ा कॉमन सेंस उपयोग करने से उत्तर मिल जाएगा। बताता हूं, सुनिए। आप क्लास में टीचर हैं, मैं आपका स्टूडेंट हूं। यदि किसी प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मालूम चल रहा है तो मैं पूछ सकता हूं, टीचर मुझे इस सवाल का उत्तर नहीं मिल रहा है, सॉल्यूशन क्या है, इसका आंसर क्या है। कहने से आप हर दिन बताते थे, कुछ भी पूछो बताते थे, इतने अच्छे टीचर हैं आप। ठीक है, परीक्षाएं आ गई, मैं परीक्षा के लिए हॉल में बैठा हूं। आप परीक्षा के हॉल में घूम रहे हैं, चल रहे हैं, मेरे आंखों के सामने दिखाई दे रहे हैं, वही मुस्कुराहट है और वही चेहरा है। अभी मुझे कोई प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर ए है या बी है या सी है, डी है, नहीं पता। तब मैं आपको देखकर, टीचर 7वें प्रश्न का उत्तर ए है क्या, बी है, सी है या डी है, एक बात कह दे तो काफी है। क्या कहेंगे? ऐसे आपसे पूछा, आप ही बताइए आप क्या करेंगे, उत्तर बताएंगे या नहीं, क्या जवाब देंगे? तुम चिल्लाओ या चीखो, हाथ जोड़ो, रिक्वेस्ट करो, हम तो उत्तर बताएंगे ही नहीं। क्यों, किस लिए बताइए? मैं परीक्षा के समय में हूं। आप अच्छे टीचर हैं, अच्छे शिक्षक हैं, लेकिन मैं परीक्षा में हूं, इसलिए आप मेरे सामने, फिर भी उत्तर आप बिल्कुल नहीं देंगे। खामोशी के साथ मेरे सामने ही रहेंगे लेकिन उत्तर नहीं देंगे। आज परमेश्वर, जब आप परीक्षा में हो, परीक्षा के समय में हो, आप प्रार्थना करने से भी उत्तर नहीं दे रहे हैं, आंसू बहाने से भी उत्तर नहीं दे रहे हैं, रोने से भी और विलाप करने से भी उत्तर नहीं दे रहे हैं। ऐसे स्थिति में से गुजर रहे हैं क्या? तो फिर सुनिए, क्यों परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहे हैं? आपसे उनको प्रेम नहीं है इसलिए नहीं, आप पसंद नहीं है इसलिए नहीं, आपको छोड़ दिए इसलिए नहीं, तो फिर किस लिए? क्यों खामोश है कहने से आप परीक्षा के समय में हैं, इसलिए वे खामोश ही रहेंगे। वो परीक्षा का समय खत्म होने के बाद फिर से आपसे बात करेगा, आपने क्या गलती किया वो भी बताएगा, आपके भूल चूक को भी बताएगा, आपको फिर से एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में बनाकर खड़ा करेगा। मैं पूछता हूँ, आज हमारे बीच में कोई है क्या? ब्रदर, आप कह रहे हैं तो मुझे समझ में आ रहा है, क्यों परमेश्वर मुझे उत्तर नहीं दे रहे हैं, क्यों वे खामोश रह रहे हैं, क्यों जो मुझे पसंद है उन्हें मेरे पास से दूर कर रहे हैं। ये मुझे बहुत पसंद है, वो दूर हो गया है। उस कंपनी में काम करना मुझे बहुत पसंद है, उसे मुझसे दूर कर दिए। हमारे जीवन में परमेश्वर कई बार जिन्हें हम पसंद करते हैं
उन्हें हमसे दूर रखने का कारण जानते हैं, वास्तव में आपको परख रहे हैं। तुम उनसे अधिक प्रेम करोगे या मुझे अधिक प्रेम करोगे? पिता, आज हम में से बहुतों का जीवन फंदों में फंस जाने का कारण क्या है, स्पष्ट रूप से बताए पिता। आपको छोड़कर जीना ही क्लेशों का कारण है। आपकी इच्छा के अनुसार जीना था हमें, ऐसे ना जीकर हम अपने मर्जी के अनुसार जिए, इसलिए क्लेशों में हम फंस गए। क्षमा कीजिए पिता, कम से कम अब से क्लेशों को हम मोल ना लें। क्लेश हमारे जीवन में ऐसे कामों को ना करके पिता आपकी इच्छा के अनुसार हम जी सकें, ऐसा सौभाग्य हमें दीजिए। आपकी आज्ञा मानने से जो आशीष हमें मिलती हैं उन्हें पा सके, ऐसा अनुग्रह कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।